केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा विकसित किए जा रहे इंदौर के लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर 118 करोड़ की लागत से नए रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने सांसद शंकर ललवानी स्टेशन पर पहुंचे और कार्य की प्रगति को सराहनीय बताते हुए तय समय में स्टेशन निर्माण होने का आश्वासन दिया है। दरअसल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इंदौर के लक्ष्मीबाई स्टेशन के निर्माण के लिए 118 करोड़ की लागत से बनने वाले भवन और 4 प्लेटफॉर्म का भूमि पूजन किया गया था, जिसका वर्क ऑर्डर सितंबर महीने में जारी किया गया था। इसके बाद से स्टेशन के आसपास निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। इन निर्माण कार्यों का दौरा करने इंदौर के सांसद शंकर लालवानी और रेलवे के अधिकारी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और स्टेशन की प्लानिंग को समझा। इस दौरान रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के अलावा क्षेत्र पार्षद कमल वाघेला और कोई भाजपा नेता भी मौके पर मौजूद रहे। स्टेशन के विकास कार्य पर चर्चा करते हुए सांसद लालवानी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 118 करोड़ की लागत से लक्ष्मीबाई स्टेशन का विकास कार्य किया जा रहा है, जिसमें 2 मंजिला भवन बनाया जा रहा है, जिसमें 4 लिफ्ट के अलावा रेलवे का कार्यालय, स्टाफ रनिंग रूम के अलावा महिला यात्रियों के लिए भी कई सुविधाएं रहेंगी। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन की लंबाई भी बढ़ाई जा रही है, साथ ही 4 नए प्लेटफॉर्म भी बनाए जा रहे हैं और 2 लूप लाइन भी तैयार किए जा रहे हैं। इस पूरे कार्य में 118 करोड़ रुपए खर्च होना है। रेलवे द्वारा तैयार की गई निर्माण एजेंसी द्वारा विकास कार्य तेज गति से किया जा रहा है, जिसे देखते हुए उम्मीद है कि तय समय में रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का हमने भूमि पूजन किया था और उसमें ये हमने टारगेट रखा था कि जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन बनना चाहिए, और उसी को लेके जब पिछला भूमि पूजन हुआ था उसके बाद हम देख रहे हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये डबल स्टोरी जो रेलवे स्टेशन बनेगा लक्ष्मी रेलवे स्टेशन, लगभग 20 करोड़ की लागत से, टेंडर में परसेंटेज कम आया लेकिन जो स्वीकृति है 20 करोड़, लगभग 18 करोड़ के आसपास टेंडर आया है। और ये डबल बिल्डिंग जो स्टेशन बनेगा उसमें सर्व सुविधा युक्त भी है, और इसमें बुकिंग ऑफिस भी रहेगा, लॉकर भी रहेंगे, बेबी केयर का रूम भी रहेगा, रेस्ट रूम भी रहेगा, सुविधा गृह भी रहेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस बिल्डिंग में भी 2 मंजिला में भी लिफ्ट बिल्डिंग में भी रहेगी, तो ऊपर जिनको जाना हो ऑफिस के लिए या नीचे जो फैसिलिटीज आने जाने के लिए, तो लिफ्ट की सुविधा भी रहेगी। इसके साथ साथ 2 नए प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं और उसकी कॉस्ट भी लगभग 18 करोड़ के आसपास है। और नई लूप लाइन भी डाल रहे हैं, 2 लाइन डाल रहे हैं, नया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। पुराने प्लेटफॉर्म उसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं और लंबाई बढ़ाने पर उसकी हाइट भी बढ़ा रहे हैं, फुल हाइट का वो बनेगा, क्योंकि जो बड़ी ट्रेनें हैं उसकी हम देख रहे हैं कि हाइट कम होने के कारण चढ़ने में असुविधा होती है। और वहाँ पर भी 4 लिफ्ट लग रही है, बीच में एक एफओ भी बन रहा है, पैदल चलने वालों के लिए भी ब्रिज बन रहा है, और वो ब्रिज की चौड़ाई भी अच्छी है, बड़ी चौड़ाई है कि पैसेंजर का दबाव से झेल सके, और इसमें 4 लिफ्ट इसमें भी रहेगी। तो मुझे लगता है जो प्लेटफॉर्म है उसमें शेड भी रहेगा और सभी सुविधा वहाँ पर भी सुविधा गृह रहेंगे। तो जो आज के समय आवश्यक है रेलवे स्टेशन में, वो सब सुविधाएं यहाँ रहेगी। और एक प्रकार से जो इसका पूरा इंटीरियर और जो स्टेशन बनेगा वो एक छोटे एयरपोर्ट की तरह बनेगा। जो हमारे कंसेप्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो अमृत स्टेशन के अंतर्गत इसको लिया है, और रेल मंत्री जी ने जो इसकी डिज़ाइन की है कि छोटे एयरपोर्ट की तरह ये दिखेगा, अत्याधुनिक रहेगा। और इसके साथ साथ 2 रेलवे ब्रिज भी यहाँ बन रहे हैं, आरओबी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी राशि दी है और हमारे यहाँ स्टेट वाले ब्रिज वाले बना रहे हैं। एक इस और है जो कि ये जो मॉल आता है, क्या कहते हैं, गौरी नगर वाला एरिया, वहाँ से सावे रोड जाता है। दूसरा जो लक्ष्मी नगर रेलवे स्टेशन के पहले जो है, जो कि पत्थर गोदाम कह सकते हैं या फिर मालती वनस्पति कह सकते हैं उसको, वहाँ पर भी ब्रिज बन रहा है। तो अगर 2 ब्रिज देखें, रेलवे की नई बिल्डिंग देखें, रेलवे प्लेटफॉर्म देखें, लूप लाइन देखें, ये सब की अगर मैं सब कॉस्ट जोड़ूं तो 105 करोड़ के काम रेलवे के यहाँ चल रहे हैं। और ये इसलिए आवश्यक है कि जो आने वाले समय में जो हमारा इंदौर का जो बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसका रीडेवलपमेंट का काम संक्रांत के बाद शुरू होने वाला है, संक्रांति के बाद शुरू होगा, तो जैसे जैसे वहाँ काम शुरू होगा वैसे वैसे इस रेलवे स्टेशन पर दबाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि वहाँ जब काम शुरू करेंगे तो सभी ट्रेनें वहाँ से नहीं चलेगी। कुछ ट्रेनें मऊ में काम हो चुका है, मऊ में कुछ ट्रेनें चलेगी, कुछ यहाँ से चलेगी, और वहाँ पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी एक साथ काम ना हो, फेज़ वाइज काम हो, ताकि कुछ यात्री वहाँ से भी चढ़ सकें और बाकी ट्रेनें यहाँ से भी छूट सकें। तो मुझे लगता है इंदौर को आने वाले दिनों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रेल मंत्री जी ने अच्छी सुविधा दी है,
और ये नया रेलवे स्टेशन बनने को आने वाले लगभग 1 साल में ये बन के तैयार हो जाएगा। मैंने रेल मंत्री जी को आमंत्रित किया है और संक्रांति के बाद अभी तारीख तय नहीं हुई, पर संभावना पूरी है कि रेल मंत्री इंदौर आएंगे और जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर रिव्यू करेंगे। सर क्या संतोषजनक जी है? बिल्कुल, टाइमली चल रहा है पूरा? नहीं काम टाइमली चल रहा है और जो हमने टारगेट दिया था अभी 4 महीने हुए, मुझे लगता है सितंबर में हमने वर्क ऑर्डर दिया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3.5 महीने के आसपास इन काम हुआ, लेकिन 3.5 महीनों में काम जो गति से चल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है समय सीमा में काम पूरा होगा। कुंभ को लेके रेल मंत्रालय ने एक योजना बनाई है और उस योजना के अंतर्गत हमने भी उनसे मांग की है और मुझे लगता है कि कुंभ को लेके या आने वाले जो हमारा सीएस है उज्जैन में, उसको लेके भी प्लानिंग चल रही है। जैसे वो कुंभ खत्म हो जाएगा हमारे सीएस की तैयारी शुरू हो जाएगी, वो भी ब्लूप्रिंट बना रहे हैं और उसमें हमने भी कुछ इनपुट दिए हैं, खास करके मेट्रो वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए इंदौर से उज्जैन जो शटल के रूप में चलेगी, उसके लिए भी रेल मंत्री जी ने कहा है कि हम इंदौर से जरूर शटल यानी मेट्रो वंदे भारत चलाएंगे और इसके साथ साथ जो अन्य सुविधा है रेलवे स्टेशन, चाहे उज्जैन पे हो चाहे यहाँ पर, वो भी जो आवश्यक होगा वो करेंगे। फिलहाल देखिए केसरबाग का सेंक्शन हो गया रेलवे विभाग का और सहमति बन गई थी, उसमें एक इश्यू नगर निगम और रेलवे वालों का आया था और हमने पिछले दिनों नगर निगम के अधिकारियों के साथ उनको बिठाया था। एक टर्निंग पॉइंट है और एक हनुमान जी का वो मंदिर है, उसको लेके हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सॉल्व हो गया तो शीघ्र वही बनेगा। एक ही बचा है, उसके अलावा ग्रामीण में भी बन रहा है, चंद्रावतीगंज में बन रहा है और चंद्रावतीगंज के बाद मांगलिया में भी बन रहा है, तो और ब्रिज बन रहा है। आज़ादी के बाद इतने ब्रिज नहीं बने जो इस बार बन रहे हैं। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।